नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोगों ने रुद्र संहिता के पंचम खंड युद्ध खंड का अध्याय 6 से 8 तक का श्रवण किया। आज हम अध्याय 9 और 10वें का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ सुन रहा है उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, ना तो कमेंट करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। आपके एक कमेंट कर देने से आपका कुछ नहीं जाता, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे हिम्मत मिलती है। तो इस ग्रंथ का श्रवण आप लोग पूरा करें, तभी आपको पूरे फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए उस अध्याय के बारे में जानते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि देवों के स्तवन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें वर देना, मैं दानों का शिव जी के समीप आना और उनसे वर याचना करना, शिव जी से वर पाकर मैं का वितल लोक में जाना। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से हम वीडियो डालेंगे। आप लोग पहले अध्याय पार्ट 1 का श्रवण करना, उसके बाद पार्ट 2 का श्रवण करना। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्त में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब यह बतलाइए कि त्रिपुर के दग्ध को जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुराध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि यह वृतांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलय कालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था तथा जिसके तेज से 10 दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थीं, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिव के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव, भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध, भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हंता हैं, स्तमन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यो स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवान देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं, तो देव सत्तम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो तब तक आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, महाहर्ष से जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ अभीष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव, जो शिव जी की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अनन्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ, मैंने उठकर शिव जी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका
गला भर आया और वह भक्तिपूर्वक चित्त से उसकी स्तुति करने लगा। द्विज श्रेष्ठ मैं द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उससे बोले। शिव जी ने कहा, दानव श्रेष्ठ मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तब सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मैंने अंजलि बांधकर विनम्र हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला, देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्त से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्याय दुष्ट प्राणियों की मैं अपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कभी भी मुझ में असुर भाव का उदय ना हो। नाथ, निरंतर आपके शंभु भजन में तत्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल है। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा, दानव सत्तम, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभीष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वितल लोक को चला जा, वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहाँ प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में असुर भाव का प्रकट नहीं होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्य देवों को भी प्रणाम करके वह वितल लोक को चला गया। तदनंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों अंतर ध्यान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए तब वह धनुष बाण रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य देव मुनि गंधर्व किन्नर नाग सर्प अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महाहर्ष से इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। तो दोस्तों, यहीं पर ये संपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ। हमें लगा कि यह अध्याय थोड़ा बड़ा है लेकिन छोटा ही था, तो हमने पूरा एक साथ उसका पाठ किया और आप लोगों को भी हमने सुनाया। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को महादेव जी के लिए अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं और एक नई जानकारी के साथ शिव महापुराण के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।